आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करूँगी कि हमारे यहाँ जब मैरिजेस की बात होती है एंड डाइवोर्स रेशो की बात होती है तो एक टॉपिक बहुत डिस्कस किया जाता है कि वाई डाइवोर्स रेशो इज़ हाई इन लव मैरिजेस। और क्या वाकई ही ऐसा है कि जो लव मैरिजेस है उनके अंदर जो डाइवोर्स रेशो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अरेंज मैरिजेस। तो ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि मैं आप लोगों के साथ वो फैक्ट एंड फिगर्स शेयर करूँ। और अगर आप भी किसी किस्म के मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी कि आप अपने रिलेशन को रीस्टोर कर सकें और एक पुरसकून ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। और अगर आप इस किस्म के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। I am Amna Iftikhar and I am a consultant clinical psychologist या जिन्हें हम माहिर नफ्सियात बोलते हैं। माहिर नफ्सियात के बारे में मैं थोड़ी सी आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि वी आर नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग द ट्रीटमेंट सर्विसेज फॉर द मेंटल डिसऑर्डर्स। हमारा काम होता है कि हम आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। अगर आप अपने कैरियर में कुछ मसाइल का सामना कर रहे हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आप अपने मैरिटल इश्यूज़ के साथ है तो हम आपको हेल्प करते हैं, हम आपको गाइड करते हैं कि किस तरह से आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं ताकि आप सक्सेसफुल हों और जो आपकी लाइफ में स्ट्रेसर्स हैं, हर्डल्स हैं, उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। आज मैं बात करूँगी कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि लव मैरिजेस में डाइवोर्स रेशो बहुत हाई है और उसकी क्या वजूहात हो सकती है। तो पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि क्या वाकई ही लव मैरिजेस में जो डाइवोर्स रेशो है वो हाई है। कि जर्नल अगर हम बात करें तो मैरिज में हमारा जो डाइवोर्स रेशो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इंक्रीज़ हुआ है। तो दिस इज़ द मिस कॉन्सेप्ट कि ओनली लव मैरिजेस में जो डाइवोर्स रेशो है वो ज़्यादा है। देखा ये गया है कि पिछले तकरीबन 10 साल के अरसे में पाकिस्तान में जो डाइवोर्स रेशो है वो डबल अप हो गया है। कि अगर हम उसको देखें पहले 10% वो रिपोर्ट हो रही थी तो अब वो इंक्रीज़ हो के 20 to 25% जो है वो डाइवोर्स रेशो इंक्रीज़ हो गया है, जिसके मल्टीपल रीज़न्स है। और आज मैं आप लोगों के साथ उन्हीं रीज़न्स पे बात करूँगी कि हमें उसकी अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि ये क्यों है। और ये बहुत अलार्मिंग फिगर है कि अगर इसी तरह से डाइवोर्स रेशो बढ़ते रहे, हमारे फैमिली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ख़राब होते रहे तो कल को एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा जो हमारी सोसाइटी को बुरी तरह मुतासर करेगा। अब डाइवोर्स में जो पहली रीज़न आती है वो है हमारे जो हमने इलॉजिकल लाइफ स्टैंडर्ड सेट कर लिए हुए हैं। आजकल के दौर में देखा ये गया है कि हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स हैं हमने अपने लिए इतने हाई कर दिए, चाहे वो वाइफ की तरफ से हो चाहे वो हस्बैंड की तरफ से हो, वो इतना प्रेशर होता है जिसकी वजह से जो हस्बैंड एंड वाइफ के आपस के रिलेशंस होते हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। अनरियलिस्टिकल जो फाइनेंशियल डिमांड्स होती है वो आपको मैरिज फेलियर की तरफ लेकर जाती है। दूसरी रीज़न ये आ गई है कि हमारे यहाँ जो मीडिया का इन्फ्लुएंस है, जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड्स है कि हम हर लोग जो है आजकल वो बहुत सारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या इसी किस्म की दूसरी सोशल वेबसाइट्स है, वहाँ से इन्फ्लुएंस लेते हैं जो कि टू सम एक्सटेंड दैट इज़ नॉट रियल। वहाँ पर लोग सिर्फ वो पोस्ट कर रहे होते हैं जो उनकी ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें होती है। ऐसा नहीं होता है कि जो लोग अपनी डेली अपडेट कर रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उनके नॉर्मल लाइफ में वो प्रॉब्लम्स का शिकार नहीं होते। यकीनी तौर पर उनकी लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं लेकिन वो पोर्ट्रेट सिर्फ अपनी लाइफ का अच्छा पार्ट कर रहे होते हैं, जहाँ से बहुत सारे लोग उस चीज़ को मिसलीड कर लेते हैं और वो अपना एक कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि दूसरे की लाइफ में उसने ये हासिल कर लिया, वो ये चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जो कि मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स को इंक्रीज़ कर देता है। और यही वजह होती है कि हमारे यहाँ मैरिजेस में डिससेटिस्फेक्शन पाई जाती है और उनकी जो एंड होता है एक्सट्रीम रिएक्शंस में डाइवोर्स की तरफ जाते हैं। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ दैट कि आप जब भी शादी करें, चाहे वो आपकी लव मैरिज हो या वो आपकी अरेंज मैरिज हो, पहले एक दफ़ा अपने आप को एनालाइज़ करें, पहले एक दफ़ा अपने आप को असेस करें कि क्या मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए रेडी हूँ। हमारे यहाँ मैरिज का प्रेशर होता है, हमारे यहाँ इसको एक सोशल टैबू के तौर पर कंसिडर किया जाता है कि अगर आपकी लेट मैरिज हो रही है या अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप कोई भी गलत फ़ैसला ले लेते हैं या इम्पल्सिवली आप जो है वो डिसीजन ले लेते हैं, जो कि बाद में जब आप एक लॉजिकल लाइफ की तरफ आते हैं, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आते हैं तो उसमें आप रियलाइज़ करते हैं कि चीज़ें नहीं चल रही हैं या आपके जो स्ट्रेसर्स हैं, जो आपका बर्डन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और बहुत सारे लोग इम्पल्सिव रिएक्शंस ले लेते हैं और वो सेपरेशन की तरफ या डाइवोर्स की तरफ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले 2 ख़ानदान मुतासर होती है, 2 फैमिलीज़ मुतासर होती है, 2 फ़र्द मुतासर होते हैं और अगर आपके बच्चे हो तो वो उसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड हो रहे होते हैं वो डाइवोर्स की वजह से है। तो इसलिए कोशिश करें, चाहे आपकी लव मैरिज है या आपकी अरेंज मैरिज है, तो एक कंप्रोमाइजिंग लाइफ देखें कि कहाँ पर कुछ चीज़ें गिव एंड टेक के साथ होती है। कुछ चीज़ों पर आपने लीड करना होता है, कुछ चीज़ों पर आपने जो है वो बैकअप करना होता है ताकि लाइफ का बैलेंस क्रिएट रहे। और अगर आप फ़िलॉसफी को देखें, साइकोलॉजी को देखो, रिलीजन को देखें, तो हमें एक ही मैसेज मिल रहा होता है कि मॉडरेशन इज़ द की, बैलेंस इज़ ब्यूटी ऑफ लाइफ। तो अपनी लाइफ में एतदाल लेकर आए, अपनी एक्सपेक्टेशंस को एतदाल में रखें, अपनी डिमांड्स को एतदाल में रखें, तो हम ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। होपफुली ये वीडियो जितने मैरिड लोग हैं या जिनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपका कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप हमारे से चाहते हैं कि हम उस पर बात करें तो कमेंट सेक्शन में हमें अपने टॉपिक सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।